पीयूष सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। मेरे दो प्रश्न हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र जीवन में खेलपूर्ण स्थिति को उभारते हुए प्रतीत होते हैं और ये उनका एक मूल बिंदु लगता है जीवन की सारी बाहरी परिस्थितियों को संभालने के लिए। कृपया कुछ शब्द उस परिस्थिति पर भी कहें जब हम अपनों को खो देते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि विज्ञान भैरव का अंतिम सूत्र एंटरिंग द सपोर्टलेस स्पेस, आधारहीन आकाश में प्रवेश, सामान्य रूप से एक सामान्य जीवन को जीने की तरफ इशारा करता है और गहरी श्रद्धा के साथ, डीप ट्रस्ट के साथ। क्या ये भक्ति का एक सच्चा रूप है? पीयूष जी, आपके दो प्रश्न, उनको एक एक करके लेते हैं। पहला प्रश्न, विज्ञान भैरव तंत्र की जितनी विधियां रहीं, जितने कॉन्सेप्ट रहे, जितनी अवधारणाएं रहीं जो हमने सुनी इस सारे उसके यात्रा में, प्लेफुलनेस शब्द जैसे अंतिम सूत्रों में जब हम आए तो शिव कहते हैं कि ओ ग्रेसियस वन प्ले, ओ गरिमामयी लीला करो। लीला खेलपूर्ण स्थिति, और उसको पूछा है कि बाहरी परिस्थितियों को जीवन की हल करने में तो एक बहुत ही आसानी होती है इन सब चीजों से, और लेकिन जब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं, लव्ड वन को खो देते हैं, वो ये शरीर, ये संसार छोड़ देते हैं, तो उस परिस्थिति में उनके हमसे दूर चले जाने को, इस जीवन से टूट जाने को कैसे हैंडल करें, कैसे संभालें। लीला का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेते, हम किसी चीज के प्रति संवेदनशील नहीं होते। लीला का अर्थ ये भी नहीं होता कि व्यक्ति हमेशा दांत निकाले घूम रहा है, प्रसन्न है। लीला में सब कुछ शामिल है। आंसू भी लीला का हिस्सा है, मुस्कान भी लीला का हिस्सा है, उदासी भी लीला का हिस्सा है, तो प्रसन्नता भी लीला का हिस्सा है। हमारे जो प्रियजन हैं, लव्ड वन हैं, उनके साथ लीलापूर्ण ढंग से जीने का क्या अभिप्राय होगा, क्या तात्पर्य होगा? यही तो तात्पर्य होगा कि हम उनको, उनके साथ जब जी रहे हों तो परिपूर्णता से, सघनता से जी, इंटेंसिटी से जिए, पूरी अपनी जो जीवन की शक्ति है, प्राण है, उस जीने में डालें। क्योंकि लीला एक ऐसी चीज है कि उसमें आप आधे अधूरे जाएंगे तो लीला नहीं होगी। खेल भी खेलते हैं तो आधा अधूरा तो नहीं होता। लोग आधे अधूरे काम जरूर करते हैं, लेकिन खेल आधा अधूरा कहां होता है? फिर खेल नहीं चलेगा। तो प्रियजनों के साथ उनके जीते जी और उनके न रहने पर, दोनों स्थितियों में ये लीला का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये तब आएगी जब हम उनके साथ जब जी रहे हैं और पूरी सघनता से जी रहे हैं, हम भावों की सारी रेंज को जी रहे हैं। किसी प्रियजन के साथ अगर तुम हंस सको, रो सको, उसके साथ लड़ सको, शांत हो सको, सारे रंग अगर उसके साथ जी सको, तो बड़ी परिपूर्णता आ जाती है। जो कोई मूवी भी देखने जाओ और जो मूवी बहुत एंटरटेनमेंट करती है, बहुत सेटिस्फेक्शन देती है किसी को, तो उस मूवी में
सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, सारे मसाले होते हैं, रूठना, मनना, बिछड़ना, मिलना, सब कुछ होता है। एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, सब कुछ। तब हम जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं वाह कमाल की मूवी थी, बहुत मजा आया। लेकिन अगर वो मूवी हो, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, कहीं टेरेस पे, नदी के किनारे, समंदर किनारे, पहाड़ पर बस बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कुछ कहना कि नहीं तुमसे मिल गए सब खुश, बहुत अच्छा है। 1.5-2 घंटे बस इधर उधर टहलते रहे, मुस्कुराते रहे, सब अच्छा था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई झंझट नहीं था। मूवी फ्लॉप हो जाएगी, मूवी चलेगी नहीं, कोई देखने भी नहीं जाएगा कि क्या देखने जाओ, उसमें कुछ है ही नहीं। कुछ है का मतलब है जीवन में सारी रेंज का होना, और उसके पीछे क्या है? सचेतनता। विज्ञान भैरव तंत्र की यात्रा में जब हम गए तो हमने कई चीजें देखी होंगी। लीला की तो बात है, लीला के साथ लगातार संवेदनशीलता की बात है, लगातार सचेतनता की बात है। व्यक्ति के भीतर एक समग्र जोड़, एक अंतर संबंधित जीवन के बोध का सारा भाव है। अब ये सारी चीजें हैं कि हम जीवन के प्रति संवेदनशील हैं, बोधपूर्ण हैं, सचेतन हैं, अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, और पूरी गहनता से हम एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। अब उसके बीच में पृष्ठभूमि तो ये तैयार हो गई, क्या? संवेदनशीलता की, अंतर संबंधित जीवन के बोध की, अर्थात हम अलग नहीं हैं, हम जुड़े हुए एक ही हैं, हम अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हम एक एक क्षण में पूरी तरह सचेतन हैं, और हम उस वर्तमान के क्षण में ही पूरी तरह डूबकर जी रहे हैं। अब इसमें कोई भी रंग आए जीवन का, उसका हम स्वागत करते हैं, जीते हैं, और वो रंग गुजर जाते हैं, वो ठहरते नहीं। ठहरने के लिए है नहीं, क्योंकि पृष्ठभूमि तो अलग है, पृष्ठभूमि पर कहाँ वो सब टिकना है। तो लीला की दृष्टि ये है कि पूरी रेंज को जियो, सुख दुख, उत्साह अनुत्साह, हर चीज को अपने प्रियजनों के साथ। प्रियजनों के साथ अगर कभी लड़े भी नहीं तो क्या प्रियजन रहे, बताइए? प्रियजन सामने था, कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो वो भी जीवन का एक रस है, तो उस रस को भी हमने देखा। लेकिन हमारी संवेदनशीलता पर कोई फर्क नहीं था, हमारे एक होने में, हमारी वननेस में कोई फर्क नहीं था, सब था। तो इसके बाद वो जो परितृप्ति है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो इतने चरम पर होता है कि जब प्रियजन हमारे जीवन से जाते हैं तो उस अभाव को, उस अनुपस्थिति को, उस एब्सेंस को भी हम उसी संवेदनशीलता और सजगता से देखते हैं। और यकीन मानिए, होता क्या है कि उस स्थिति में जो संवेदनशील व्यक्ति रहा है, जिसने ऐसा जीवन जिया है, उसको अनुपस्थिति भी बहुत गहराई से पता चलती है, किसी की कमी भी बहुत तीव्रता से पता चलती है, लेकिन वो उतनी ही तीव्रता से और उतनी ही गहनता से और उतनी ही शीघ्रता से उसके पार भी चला जाता है। उस क्षण जीवन का जो सौंदर्य है उसमें भी डूब पाता है। जो व्यक्ति जीते जी बहुत गहराई से नहीं जिया होता है, या सारे इंग्रेडिएंट जो बताए हमने उनको नहीं अप्लाई कर रहा है, तो लव्ड वन के जाने के बाद वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो रोना धोना कर सकता है, लेकिन वो कमी, वो अभाव, वो अनुपस्थिति, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो फील है, उसको कभी महसूस नहीं करता। कभी इसको खोज कर देखना चाहिए। लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत डिप्रेशन में लग रहा है, लेकिन आप खोज कर देखेंगे वो अपनी ही किसी बात पर शिकार है सारी चीजों का। उस
व्यक्ति, उस प्रियजन, उस हैपनिंग, उस घटना का वो चेतना जो हमारे सामने थी, उसकी अनुपस्थिति में क्या रंग होते हैं, उसकी अनुपस्थिति में क्या तरंगे होती हैं, उसको कुछ पता नहीं। तो जो बात को समझ चुका है वो कभी अवसाद में नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी उदास नहीं होगा। उदासी एक अलग चीज है, अवसाद एक अलग चीज है, समझ। उदासी एक बहती हुई सी घटना है। ऐसा भी नहीं कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि आंसू भी लीला का हिस्सा है। आंसू आ सकते हैं, किसी किसी की आंखों में नहीं आते, कम आते, किसी की आंखों में ज्यादा आते। कोई तुलना नहीं कि कोई ज्यादा कम, कुछ भी हो सकता है। और तब वो अनुपस्थिति भी हमारे जीवन को समृद्ध करती है। वो अनुपस्थिति भी हमारे प्रेम को एक नया आयाम देती है, एक नई ऊंचाई देती है, क्योंकि हम उसको उतनी गहनता से देख पाते। वो लीला का एक हिस्सा है। तो वो एक नए घटनाक्रम को जन्म देता है। और उसको इस समझ से, इस प्रज्ञा से भरा हुआ व्यक्ति बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। अच्छे से हैंडल करने का मतलब ये नहीं होता पीयूष कि वो इंसुलेट हो जाता है, कि उसको कुछ महसूस ही नहीं होता। उसको बहुत ज्यादा महसूस होता है, लेकिन वो पीछे की पृष्ठभूमि को भी जानता है। एकत्व, वननेस, इटर्नल मोमेंट को, शाश्वत वर्तमान के क्षण को, सबको वो जानता है। तो उसके भीतर ठहराव है। उस ठहराव से कुछ नया रच दिया जाता है। वो एक अवेकन्ड वे ऑफ लाइफ बनती है। तो इसलिए प्रियजनों का जाना दुखद होगा। उस दुख को महसूस करना, उस कमी को, ये भी एक जागृत व्यक्ति की पहचान होगी। अगर कोई नहीं महसूस करता है तो ये उसकी जड़ता और मूढ़ता का ही परिचायक होगा। जैसे कई लोगों को मैंने देखा और पुस्तकों में भी पढ़ा, उनको लगा कि वो ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, तो उनको लगा क्या फर्क पड़ता है किसी के मरने जीने से, किसी के होने ना होने से, किसी के आने जाने से। तुम्हारा प्रियजन मरे, कोई मरे, क्या फर्क पड़ता है? वो तो समाधि में है, उनके तो दांत निकले हुए हैं, वो नाच रहे हैं, नृत्य में हैं। नृत्य का अर्थ क्या होता है? नृत्य का अर्थ ये नहीं होता नाचना। जीवन तो नृत्य में ही है। क्या नृत्य में उदासी की कोई लय नहीं होती है? अगर हमारे गाने उदासी वाले हो सकते हैं, उत्साह वाले भी हो सकते हैं, तो जीवन का जो नृत्य है वो भी कभी कभी उदासी वाला हो सकता है, उदासी की भंगिमा को लिए हुए। यानी कि उदासी की भंगिमा भी नृत्य का हिस्सा है। हमारे जीवन का लीला का अर्थ एक डायमेंशन नहीं है, लीला का अर्थ दूसरा डायमेंशन भी है। और चूंकि ये लीला है, इसको जान लिया गया है, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो पूरे डूबे और पूरे निकल गए। कमी बेशक लगेगी, लेकिन उस कमी से कुछ नया रचा जाएगा। वो एक बहुत ही समृद्ध जीवन का घटनाक्रम होता है। और दूसरी बात जो पीयूष ने लिखी है कि विज्ञान भैरव तंत्र का अंतिम सूत्र के आधारहीन आकाश में प्रवेश करो, क्या ये शुद्ध भक्ति का सूत्र है? बहुत ही सुंदर बात ये कही गई। ऐसे प्रश्नों से ये पता चलता है कि बात समझी गई, या अस्तित्व ने उस शरीर मन को माध्यम बनाया कुछ गहरा महसूस करने और कहने के लिए। उस सूत्र को अगर कोई सुनेगा तो उसको लगेगा अरे ये तो बड़ी ज्ञान की बात है। लेकिन जैसा पीयूष ने कहा, वही शुद्धतम भक्ति है। आधारहीन शाश्वत स्थिर आकाश में प्रवेश, एंटर द सपोर्टलेस इटर्नल स्टिल स्काई। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है। भक्ति का अभिप्राय क्या होता है
पूरे जीवन से संयुक्त होकर जीना। इसीलिए कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि वो ज्ञान मार्गी हैं, वो भक्ति मार्गी हैं। मैंने हमेशा कहा भक्ति का कोई मार्ग नहीं होता, भक्ति मार्ग जैसी कोई चीज नहीं होती। ज्ञान की बात है, समझने की यात्रा है, और ज्ञान के शिखर पर जब कोई पहुंचता है तो वहां से भक्ति की गंगा प्रवाहित होने लगती है। शिखर पर पहुंचकर ज्ञान भक्ति में बदल जाता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र के अंतिम शिखर पर अद्वैत के ज्ञान की अंतिम परिणति थी, और अंतिम परिणति में जो साधक था वो शुद्ध भक्त में बदल गया। कोई आधार नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी सपोर्ट की। अब वो सपोर्ट चाहे किसी आइडियोलॉजी का हो, वो सपोर्ट किसी व्यवस्था का हो, दर्शन का हो, आकार का हो, कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जीवन को इस तरह से जान लिया गया इतनी परिपूर्णता में कि तो आधार कहां से क्यों लेना। आधार को जब वही है तो आधार क्यों लेना। जब वो इटर्नल ही है तो हम कहीं कुछ बैठकर कोई भक्ति करे, कोई किसी मूर्ति को बनाकर भक्ति कर रहा है, तो कोई किसी रूप को भक्ति कर रहा है, वो भक्ति नहीं हुई, वो अभी खिलवाड़ है। इसीलिए भक्ति मार्ग के नाम पर जो कुछ चलता है वो व्यक्ति को वास्तविक भक्ति से दूर कर देता है। अच्छा लग सकता है लेकिन वो खिलवाड़ ही रहेगा। बात को जब तक समझा नहीं जाएगा पूरी तरह से, भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा, वो घटेगी नहीं भक्ति। और जब कोई ऐसे अपने को छोड़ देता है, कहीं कुछ पकड़ता नहीं, तो उसको पूरा अस्तित्व संभालता है। उसने उस शाश्वत स्थिर अपरिवर्तनशील आकाश में अपने को छोड़ा। इससे ज्यादा आस्था और क्या होगी। इससे ज्यादा कोई आस्था हो सकती है। जो कहीं ना कहीं आधार ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढ लेता है, उसकी तो जो श्रद्धा है वो बड़ी कमजोर है। अभी कहीं ना कहीं श्रद्धा उसकी आघात खा जाएगी। तो जो भी भक्ति के नाम पर चलता है, देखा जाए वस्तुतः वो भक्ति नहीं होती। हाँ, उसकी तरफ जाने का आयोजन हो सकता है अगर उसको समझ लिया जाए, लेकिन ना समझा जाए तो वो सब आधार ढूंढने की कोशिश है। भक्त जो सच्चा होता है वो कभी कोई प्रार्थना नहीं करता। कहीं बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहा। क्यों करेगा प्रार्थना? किससे करेगा प्रार्थना? कहीं कोई हो जिससे प्रार्थना करी जाए, कोई दूसरा हो तो प्रार्थना करी जाए। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो प्रार्थना किससे करी जाए? ये समग्रता है, ये टोटलिटी है, वही जीवन को संचालित कर रही है। जो जैसे होना है वैसे होना है, ये बात समझ में उसको आ गई है। प्रार्थनाएं विभाजन को बताती हैं कि विभाजन होगा तो प्रार्थना होगी, विभाजन ही जब नहीं होगा तो प्रार्थना भी क्या होगी। हम किसके गीत गाएं, किसके भजन गाएं, सब कुछ वही है। यानी कि जो गाया वही भजन है, जो बोला वही प्रार्थना है, जो चले वही सब कुछ पूजा है, जो किया वही सब पूजा है। हमने भोजन किया पूजा है, हमने पानी पिया पूजा है। सच्चा भक्त ऐसा ही होता है, क्योंकि ये रूप भी तो रूप ही है। अब इस रूप को छोड़ा किसी और रूप की तरफ गए। मान लीजिए हमने कोई मूर्ति बना ली, कई लोग लगे रहते हैं ना मूर्ति पे, बड़ा भक्त आदमी है। वो भक्त नहीं है, वो त्रस्त व्यक्ति होता है। अक्सर त्रस्त लोग बड़े भक्त बन जाते हैं, क्योंकि वो इतने त्रस्त होते हैं कि अपने से बाहर कोई आधार, कोई सहारा ढूंढ रहे होते हैं। और सच्चा भक्त तो है टोटल सपोर्टलेस, पूरी तरह आधारहीन। तो ये बिल्कुल अच्छी, गहरी, इनलाइटेंड, अवेकन्ड बात है जो इस प्रश्न में आई है। और ये समझ उतरे सबके अंदर, ये बहुत ही सुंदर है।